Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following is true with respect to Henry's law? वन में दे रखा है with increase in pressure of the gas, its solubility increases. सेकेंड में दे रखा है it is obeyed by gases at low temperature and high pressure. थ्री में दे रखा है with increase in temperature the value of Henry's constant decreases. एंड फोर में दे रखा है all of these. तो आइए बच्चों चेक करें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया बच्चों हेनरीज लॉ से, हेनरीज लॉ। एंड अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ ये बोलता है बच्चों पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ओके, तो अगर मैं यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगा तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा ये आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। एंड के एच को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। ओके, तो अगर मैं यहाँ से बच्चों ऑप्शंस को चेक करूँ तो पहला ऑप्शन में दे रखा है विथ इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ द गैस इट्स सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। तो जितना ज्यादा बच्चों प्रेशर होगा है ना गैस का, उतना ही ज्यादा उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, डिजोल्व होगा। एंड जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन डिजोल्व होगा बच्चों, है ना, जितना ज्यादा गैस का मोल फ्रैक्शन डिजोल्व होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा। ओके बच्चों, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है हमारे लिए। अगर मैं सेकंड की बात करूँ तो यहाँ पे दे रखा है इट इज ओबेड बाय गैसेस एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो बेसिकली ये ड्रॉबैक हो जाता है बच्चों हेनरीज लॉ का कि प्रेशर को हम लोग ज़्यादा हाई नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए कि अगर आप प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हाई करेंगे, प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बच्चों अगर हाई करेंगे तो क्या होता है कि जो गैसेज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं, है ना। गैसेज मॉलिक्यूल्स, गैसेज molecules react with the solvent molecules। ओके, तो अगर हाई प्रेशर किया जाएगा तो गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, रिएक्ट कर लेते हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स से। तो ये उसका ड्रॉबैक ही हो जाता है हेनरीज का। तो ऑप्शन टू में दे रखा है इट इज ऑबेड बाय द गैसेज एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो ये ट्रू नहीं है बच्चों। एंड थ्री में दे रखा है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट डिक्रीजेस, तो ये भी गलत है बच्चों। जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हेनरीज कांस्टेंट का भी वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज करता है ना। के एच जो होता है ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। एंड इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर, अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो के एच का वैल्यू भी क्या हो जाता है बच्चों, इंक्रीज कर जाता है। एंड देन सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाता है, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाता है बच्चों, डिक्रीज कर जाता है। ओके, सो स्टेटमेंट जो ये दे रखा है थ्री में ये भी क्या है, गलत। सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन। ऑप्शन नंबर वन जो होगा बच्चों ये करेक्ट आंसर होगा। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।